पहलगाम आतंकी हमले पर संजय राउत बोले, ये कश्मीर में नहीं पूरे देश का पर हमला, संकट की घटी हम सब एक हैं और चाहे सत्ता पक्ष और या विपक्ष, सरकार जो फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर रमन सिंह बोले, धर्म पूछकर हत्या करना एक विकृत मानसिकता, देश दुनिया ने हमले की निंदा की, मामले में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे सीएम योगी, शुभम की पत्नी और परिवार से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। योगी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कानपुर के सीमेंट कारोबारी के इकलौते बेटे थे शुभम। 11 फरवरी को शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी। परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गई थी। पहलगाम आतंकी हमले पर यूपी सीएम योगी बोले, आतंकी हमला क्रूर और कायराना कृत्य, आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। सीएम योगी बोले, धर्म पूछकर आतंकियों ने हमला किया, ऐसा हमला सभ्य समाज को स्वीकार नहीं, आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सीएम योगी बोले, आतंक के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है, आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत, आतंकियों को सजा जरूर मिलेगी। हरियाणा के करनाल में नेवी ऑफिसर विनय नरवाल का हुआ अंतिम संस्कार, सीएम सैनी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में विनय नरवाल को दी गई श्रद्धांजलि, विनय के पार्थिव शरीर से लिपट कर उनकी पत्नी खूब रोई, कहा हम हमेशा आप पर गर्व करेंगी। आतंकी हमले में मारे गए दिलीप देसले का हुआ अंतिम संस्कार, पनवेल में उनके पैतृक स्थान पर हुआ क्रिमिनेशन। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए राजस्थान के नीरज उदवानी के परिवार से मिले सीएम भजनलाल, बंधाया ढांढस और सीएम ने नीरज उदवानी को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह को किया गया सुपुर्द खाक, फ्यूनरल में सीएम अब्दुल्ला शामिल हुए। आतंकियों से अकेला भिड़ गया था सैयद आदिल, बंदूक छीनने की कोशिश, पर्यटकों को बचाने के लिए लगा दी थी जान की बाजी। भुवनेश्वर में प्रशांत सतपथी को दी गई श्रद्धांजलि, उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने भी नमन किया। समीर गुहा का कोलकाता में किया गया अंतिम संस्कार, पहलगाम आतंकवादी हमले में गई थी जान। मुंबई में संजय लेले और अतुल मोने का हुआ अंतिम संस्कार, पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का हुए थे शिकार। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की पार्थिव शरीर पर शरद पवार ने चढ़ाए फूल, पुणे में उनके आवास लाया गया था पार्थिव शरीर। आतंकी हमले के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने की कैबिनेट बैठक, घाटी के कानून व्यवस्था पर चर्चा की, कहा एलजी का करेंगे सहयोग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल ने की बैठक, डीजीपी, आईजीपी, सभी डीसी और एसएसपी ने हिस्सा लिया। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा बोले, आतंकियों के खिलाफ गृह मंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन हो, डीसी और एसएसपी अपने इलाके में सुरक्षा का माहौल बनाएं। अनंतनाग पुलिस ने 20 लाख के इनाम की घोषणा की, पहलगाम हमले से संबंधित आतंकियों की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। अनंतनाग में बढ़ाई गई सुरक्षा, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। जम्मू कश्मीर में कई दफ्तरों के कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश, बारामूला में पीएम पैकेज के तहत कार्यरत कर्मियों को 27 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी। आतंकी हमले के बाद पहलगाम में आज भी सभी दुकानें और बाजार बंद, पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा। 22 अप्रैल को हुए हमले के 26 लोगों की गई थी जान। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी की गई, यहीं पर 26/11 मुंबई हमलों का आरोपी तैफूर राणा हिरासत में रखा गया है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने लिखा, हम भारत के साथ शोक में साथ हैं, आतंक कभी नहीं जीतेगा। कनाना ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री मां काने ने ट्वीट में लिखा, यह हिंसा का एक मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी से की बात, पीएम मोदी ने नेपाली नागरिक के मारे जाने पर संवेदना व्यक्त की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की 4 दिवसीय भारत की यात्रा खत्म, पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका रवाना हुई। एफआईआईटी जेई कोचिंग सेंटर मामले में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 8 स्थानों पर ईडी की रेड, प्रोमोटर डीके गोयल सहित प्रमुख साजिशकर्ताओं के ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीम। इसी साल जनवरी में बिना सूचना के कई एफआईआईटी जेई सेंटर्स अचानक हुए थे बंद, करीब 12,000 छात्र हुए थे प्रभावित। लखनऊ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मंगत सिंह उर्फ मंगा गिरफ्तार, मंगा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। जम्मू श्रीनगर में एनएच 44 पर यातायात बहाल, रामबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद से था बंद। भारतीय टीम ने क्रिकेट कोच गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी, आईएस कश्मीर की ओर से धमकी मिली, गंभीर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज होगा मुकाबला, बेंगलोर में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। बेंगलोर और राजस्थान दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले हुए, 16 में आरसीबी जीती, वहीं 14 में राजस्थान ने मारी बाजी। आरसीबी से मुकाबले से पहले बोले राजस्थान रॉयल्स के चीफ कोच राहुल द्रविड़, लीग चरण में अब सिर्फ 6 मैच बाकी हैं और गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजस्थान के खिलाफ मुकाबले से पहले आरसीबी को अनिल कुंबले की सलाह, कहा विराट पडिक्कल को लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की जरूरत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगातार चौथा मैच जीता, सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी कर 144 रन का दिया टारगेट, मुंबई ने 3 विकेट खोकर 16वें ओवर में जीता मैच। 144 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मुंबई को पहला झटका जल्दी लगा, रयान रिकल्टन ने 11 रन बनाकर हुए आउट।
मुंबई के लिए विल जैक्स बड़ी पारी खेलने में रही नाकाम। 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा और विल जैक्स के बीच 64 रन की पार्टनरशिप हुई। मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा ने लगातार दूसरे मैच में 50 लगाई। रोहित शर्मा ने 70 रन की पारी खेली। पिछले मैच में जड़े थे नाबाद 76 रन। रोहित शर्मा ने टी20 में 12,000 रन पूरे किए। विराट कोहली के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाले रोहित दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव ने खेली तूफानी पारी। सूर्य ने 19 गेंदों में 40 रन बनाए। हैदराबाद की शुरुआत खराब हुई। एसआरएच ने 35 रन के अंदर 5 विकेट झटकाए। एसआरएच का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल। अभिषेक शर्मा 8, ईशान किशन 1 और नीतीश रेड्डी ने 2 रन बनाए। ट्रेविस हेड खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। हेनरी क्लासन और अभिनव मनोहर ने संभाला मोर्चा। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी हुई। हेनरी क्लासन और अभिनव मनोहर ने टीम को 143 के स्कोर तक पहुंचाया। हेनरी क्लासन ने 44 गेंदों में 71 रन बनाए। अभिनव मनोहर ने 43 रन बनाए। एमआई के तेज गेंदबाजों दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट ने कमाल की गेंदबाजी की। दीपक ने 4 ओवर में महज 12 रन देकर 2 विकेट चटके। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट चटकाए। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अभिनव मनोहर और पैट कमिंस का विकेट लिया। मुंबई के जसप्रीत बुमराह ने 300 टी20 विकेट पूरे किए। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मलिंगा के रिकॉर्ड की बराबरी की। एसआरएच को हराने के बाद एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जताई खुशी। कहा, लड़के सही दिशा में गति पकड़ रहे हैं। मुंबई की लगातार 4 जीत के बाद आईपीएल पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा बदलाव। मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंची। हैदराबाद की टीम 6 हार के साथ 9वें स्थान पर बरकरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से लगातार हो रही है फायरिंग। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों से एनकाउंटर में घायल हुए सेना के जवान शहीद। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी। आतंकवादियों की तलाश में पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में एसओजी का विशेष अभियान। सर्च अभियान में सेना के जवान भी शामिल। उलगाम में सुरक्षा बलों का आतंकियों से मुठभेड़। फेमस अबरबल वाटरफॉल के पास गोलियों की आवाज सुनी गई। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट ब्लॉक। आईटी मंत्रालय ने एक्स से की थी खाता बंद करने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ी कार्रवाई। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन। सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया गया सस्पेंड। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए गए। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के दिए निर्देश। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किया जाएगा। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने को कहा गया। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट साद अहमद वैराइच को किया तलब। पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित होने पर भारत छोड़ने को कहा गया। पर्सोना नॉन ग्राटा होने पर राजनयिक भारत में नहीं रह सकते। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास से बैरिकेड्स हटाए गए। सीसीएस की मीटिंग में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का लिया गया फैसला। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर सुबह से पसरा सन्नाटा। भारत सरकार ने अटारी चेकपोस्ट को बंद करने का लिया है फैसला। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, आतंकियों से बदला लेगा हिंदुस्तान। आतंकी कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आने वाले समय में दिखेगा रिजल्ट। पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे।